सीएम अपडेट्स। मुख्यमंत्री श्री साय ने राजधानी रायपुर में पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। सीएम साय ने कहा, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में बस्तर क्षेत्र से माओवाद के समूल अंत के लिए अभियान जारी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के 5 अमृत स्टेशनों का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय अंबिकापुर रेलवे स्टेशन उद्घाटन कार्यक्रम में हुए शामिल। सुशासन तिहार के तीसरे चरण में सरगुजा सहित 3 जिलों के कार्यों की सीएम साय ने की समीक्षा। सीएम साय ने कहा, जनता के प्रति जवाबदेह बने अधिकारी, पेशियों में ना दें बार-बार तारीख, फील्ड में दिखे सक्रियता। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस के कन्वेंशन हॉल में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। सीएम साय ने कहा, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में बस्तर क्षेत्र से माओवाद के समूल अंत के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं। सुरक्षा बलों को इसमें अब तक असाधारण सफलता भी प्राप्त हुई है। अब ये नक्सली बहुत छोटे क्षेत्र में सिमट के रह गए हैं और जिस तरह से हमारे जवान लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है वो अवश्य पूरा होगा। सीएम साय ने कहा कि नक्सल आंदोलन की रीढ़ माने जाने वाले माओवादी महासचिव बसव राजू को सुरक्षा बलों द्वारा न्यूट्रलाइज किया गया है। ये पहली बार है जब 3 दशकों में किसी जनरल सेक्रेटरी रैंक के माओवादी का खात्मा हुआ है। कल हमें एक बड़ी सफलता मिली है। हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने नारायणपुर के अबुझमाड़ इलाके में गोलीबारी में 27 कुख्यात नक्सली न्यूट्रलाइज किए हैं। नक्सल आंदोलन की रीढ़ कहा जाने वाला माओवादी का महासचिव और पुलिस ब्यूरो का सदस्य बसवा राजू उर्फ गगन्ना इस कार्रवाई में ढेर किया गया है। इसकी गिनती माओवादियों में नंबर 1 के रूप में होती थी। 3 दशकों में पहली बार हुआ कि जनरल सेक्रेटरी रैंक का कोई माओवादी न्यूट्रलाइज किया गया है। यह बहुत बड़ी सफलता है और इससे निश्चित रूप से नक्सलवाद को एक बड़ा झटका लगा है। नक्सलवाद का कमर टूटा है और इसके लिए मैं अपने सुरक्षा बल के जवानों का शौर्य और साहस को प्रणाम करता हूं। उन पर हमको गर्व है। सीएम साय ने कहा कि हमारी सरकार की प्रभावी नक्सल पुनर्वास नीति से प्रेरित होकर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों का कौशल विकास कर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि हम लोग शुरू से ही नक्सलियों को आह्वान करते रहे कि आप हिंसा छोड़िए, गोलीबारी की ये भाषा छोड़िए, विकास की मुख्य धारा से जुड़िए। आपके साथ सरकार न्याय करेगी, आप लोगों को अच्छा पुनर्वास देंगे और इसका परिणाम भी सामने आया है। काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण भी किए हैं और उनके लिए सरकार के तरफ से अच्छे काम हो रहे हैं। उनको स्किलिंग करा रहे हैं ताकि आगे उनका आजीविका ठीक से चले। उनके बच्चों को नौकरी देने का भी काम कर रहे हैं। कोई इनामी नक्सली अगर सरेंडर करता है तो उसको शहरी क्षेत्र में 4 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टर कृषि जमीन देने का भी हमारे पुनर्वास नीति में व्यवस्था है। तो ये सबके कारण हम लोग उनके साथ अच्छा, जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके साथ अच्छा न्याय भी दे पा रहे हैं। और आज लगातार नक्सलवाद के साथ लड़ाई के कारण कहीं ना कहीं बस्तर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम हो रही है और बस्तर ओलंपिक का सफलतापूर्वक संपन्न होना, बस्तर पंडोम का सफलतापूर्वक संपन्न होना, जिसमें 1,65,000 आपके बस्तर ओलंपिक में पंजीयन हुआ, शामिल हुए। बस्तर पंडुप में भी 47,000 लोग शामिल हुए। तो ये सब प्रमाण है कि उस क्षेत्र के लोग अब नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। पत्रकार वार्ता को उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर डीजीपी श्री अरुण देव गौतम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह,
एडीजी नक्सल ऑपरेशन श्री विवेकानंद सिन्हा, सीआरपीएफ के बस्तर रेंज आईजी सहित अन्य अधिकारीगण और पत्रकारगण उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 5 अमृत स्टेशन सहित देश भर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इन स्टेशनों का उन्नयन यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के जिन अमृत स्टेशनों का उद्घाटन हुआ उनमें बिलासपुर मंडल का अंबिकापुर स्टेशन, रायपुर मंडल का उरकुरा, भिलाई एवं भानु प्रतापपुर स्टेशन तथा नागपुर मंडल का डोंगरगढ़ स्टेशन शामिल है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आदिवासी बहुल सरगुजा जिले का मुख्यालय अंबिकापुर सहित छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे स्टेशन अब रेलवे मानचित्र में प्रमुख स्टेशन के रूप में शामिल हो गए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में अमृत स्टेशनों की सौगात के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार जताया है। आज सरगुजा संभाग के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है, सौभाग्य का विषय है कि हमारा जो अंबिकापुर का रेलवे स्टेशन है, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत इसका पुनर्विकास हुआ है, जिसका लोकार्पण आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से और विशेषकर सरगुजा संभाग के तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका साधुवाद करता हूं। सीएम साय ने कहा कि पिछले 1.5 वर्षों में प्रदेश का रेल बजट 22 गुना बढ़ा है। राज्य में कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न रेल परियोजनाएं और नई रेल लाइनों का विकास तेजी से किया जा रहा है। ये 1.5 वर्षों में हमारे प्रदेश का रेलवे का जो बजट है वो 22 गुना बढ़ा है। इसके लिए भी हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी कुल हमारे प्रदेश में 47,447 करोड़ रुपए का काम रेलवे के सेक्टर में ये चल रहा है और इसके लिए माननीय रेल मंत्री जी का भी हम छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से आभार हम व्यक्त करना चाहेंगे। और सरगुजा क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बोरीडांड से अंबिकापुर दोहरीकरण का काम चल रहा है। तिरमिरी नागपुर न्यू हाट लाइन, खरसिया धर्मजयगढ़ नई रेल लाइन, बिलासपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, राजनांदगांव नागपुर तीसरी लाइन, गोरेला पेंड्रा रोड, गेवरा रोड परियोजना, ये सब में अभी वर्तमान में काम चल रहा है। और अभी हाल में ही 2 नई परियोजना की स्वीकृति मिली है। उसमें एक खरसिया नया रायपुर परामल कसा ये एक योजना है और एक रावघाट जगदलपुर ये है, एक सरदेगा भालूवाड़ा। इस तरह से 3 नया रेलवे लाइन की स्वीकृति हमारे छत्तीसगढ़ में मिली है। इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी का छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार। और उसी तरह से आप लोगों का एक बहुत पुराना मांग है अंबिकापुर बरवाडी, और हम लोगों का जसपुर तरफ का मांग है, क्योंकि जसपुर जिला भी रेल से अछूता है। तो धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा ये दोनों नई लाइन, इसका फाइनल लोकेशन सर्वे स्वीकृत हो चुका है। इसके लिए भी पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। गौरतलब है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कुल 1337 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इनमें से पूर्ण हुए 103 अमृत स्टेशनों का आज लोकार्पण किया गया है। इन स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप दिया गया है। साथ ही स्थानीय लोक कला, संस्कृति और परंपराओं को भी स्टेशन डिजाइन में स्थान दिया गया है। अंबिकापुर में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्रीगण श्री रामविचार नेताम, श्री ओपी चौधरी, श्री श्याम बिहारी जायसवाल, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, लोकसभा सांसद श्री चिंतामणि महाराज, विधायकगण श्री राजेश अग्रवाल, श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा, श्रीमती शकुंतला पोर्ते सहित अन्य जन प्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण और गणमान्य जन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज सुशासन तिहार के 3रे चरण के अंतर्गत अंबिकापुर में सरगुजा, बलरामपुर और जशपुर जिलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनहितकारी शासकीय योजनाओं को बेहतर तरीके से अमली जामा पहनाने वाले जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा, जबकि कमजोर प्रदर्शन करने वाले जिलों को दंड मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने तीनों जिलों के कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों से कहा कि वो जनता के सेवक हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो नियमित रूप से फील्ड दौरा करें, जनता के सुख दुख में शामिल हों और शिकायतों के निपटारे में पेशियों की अनावश्यक तारीखें देना बंद करें। मुख्यमंत्री ने पेयजल संकट को गंभीरता से लेते हुए तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तालाबों को सूखने से बचाने और ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वनाधिकार पट्टों की समीक्षा राजस्व, आदिवासी विकास और वन विभाग संयुक्त रूप से करें और केवल पात्र हितग्राहियों को ही पट्टा प्रदान किया जाए। उन्होंने अवैध पट्टा धारकों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही सीमावर्ती जिलों में अवैध रूप से निवास कर रहे लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने को भी कहा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों से टीम भावना से कार्य करते हुए वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में योगदान देने की अपील की। समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्रीगण श्री राम विचार नेताम, श्री ओपी चौधरी, सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज, विधायकगण, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह सहित सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज एवं जशपुर जिले के अधिकारी गण उपस्थित रहे। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।